हस्तकला से पूछे गए, ठीक है, याद रखना आप लोग, साथ साथ में देखते जाएंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला ब्लू पॉटरी का निर्माण कौन से महाराजा के समय में? राम सिंह के समय, 19वीं शताब्दी के अंदर राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पॉटरी आती है। कौन सा कथन है वो आपका असंगत है दिए गए में से? ब्लू पॉटरी जयपुर है, कागजी पॉटरी अलवर है, कागज अलवर, मीनाकारी है वो भरतपुर की नहीं, मीनाकारी है वो आपकी जयपुर की होगी, और पोकरण पॉटरी है वो आपकी जैसलमेर की है, ठीक है, ओके। चंदू जी का गड़ा और बोडी गामा, बोडी तो डूंगर चढ़े जण बने गुरुजी, ठीक है गुरुजी, डूंगर अंदर पर्वत चढ़े जण, तो ठीक है, ये डूंगरपुर बोडी गामा। और चंदू जी का गड़ा ये तीर कमान उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला देखो, कौन सा हस्तशिल्प सही सुमेलित नहीं है दिए गए में से? अब नहीं है इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं है में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो, बंदेज, टाई एंड डाई, तो ये बांधो और रंगों वाली जो है वो जयपुर के अंदर बंदेज फेमस है। मसूरिया साड़ी कैथून है, लकड़ी के खिलौने बस्सी है, तारकशी का काम उदयपुर है। तो दिए गए में एक असुमेलित है, ये आपको बताना है। देखो, मंसूरिया साड़ी कोटा की है ना, मंसूरिया साड़ी कोटा की है, लकड़ी के खिलौने बस्सी, बस्सी कौन सा? बस्सी चित्तौड़। और तारकशी का काम उदयपुर में जयपुर का है, तारकशी काम जयपुर और नाथ द्वारा, जयपुर एंड नाथ द्वारा। जिरोही, भांकला, गंदलहा, ये गंदहा, ये जटपट्टी है, बकरी के जो बाल होते हैं ना उससे बनती है, बकरी के बालों से। और ये जसोल गांव की प्रसिद्ध है। और जसोल गांव कहां पर है? जहां माता रानी भटियाणी जी का मंदिर बना हुआ है, जसोल गांव आपके बालोतरा जिले में पड़े भाई, बालोतरा जिले का जटपट्टी उद्योग फेमस है। कौन सा उद्योग फेमस है? जटपट्टी। झटपट्टी नहीं है, झटपट्टी नहीं है बेटा, जटपट्टी। जट बोल, झट मत बोल, बोलने में अंतर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े, ऐसा कौन सा इत्र है जो लगाकर लंबे समय तक रखा जा सकता है? अच्छा, राजाओं की हम बात करें तो इनमें जो राम सिंह सेकंड के जो चोगे वगैरह कपड़े आज भी पड़े, आप जाके खुशबू निकलेगी उसमें से, कांच लगे हुए हैं, खुशबू तो नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं कि आज भी आप मलेगिरी प्रिंट से अगर कपड़ों को रंगा जाए तो कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। तो इसे प्राकृतिक सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करके। अब राम सिंह सेकंड के कपड़े आज भी पड़े हुए हैं, ठीक है। राम सिंह यही करता था, और करता क्या था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, और तो इनके कपड़े आज भी सुगंधित हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं के शौक है अपने कपड़ों में से, तो हाँ, विद्यार्थी जीवन में वैसे भी खुशबू से दूर रहना। उस्ता कला विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड सेंटर कहां पर? अच्छा, सुगंध भूत लाग जाए, भूत तो बस पढ़े ही नहीं वजह भूत ही लागे, पढ़े मन नहीं लागे जने भूत ही आवे बजे, हाँ, खाली दिमाग शैतान रुगर, मन तो को नहीं आया कभी भूत, ठीक है। उतना पैसा को नहीं स्प्रे लाउन बुझीता, उन चक्कर में 2 किताब लाओ तो ठीक रहो, ठीक है। सेंट वेंट जितना पैसा को नहीं भाई। 1975 के अंदर जो उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना जो आपके बीकानेर के अंदर की गई थी, ठीक है, बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसे मुनवत्ती कला भी कहते हैं। ऊंट की खाल के ऊपर जो नक्काशी है, सोने की जो नक्काशी है, वो मुन्नति कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? ये भी हस्तकला के अंदर आता है। बताओ फटाफट। जब कपड़े पर मोम की परत, कपड़ा है उसके ऊपर मोम की परत और वो चित्र बनाना वातिक कहलाता है। वातिक कहां का फेमस है? ये खंडेला सीकर का वातिक फेमस है, खंडेला। अरे तुम एक बार वीडियो का पेपर तो देखे आओ, आगे के लंबी जर्नी चलेगी बड़ी खतरनाक वाली, और इतनी तैयारी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक तैयारी जारी रखेंगे। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल जो सैनी है वो कौन सी हस्तकला से संबंधित कलाकार हो जाता है?
ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कलाकारों के प्रश्न आजकल थोड़े ज्यादा ही पूछे जाते हैं। गोपाल सैनी है वो आपके ब्लू पोएट्री का है, गोपाल सैनी है आपके ब्लू पोएट्री का। चीनी मिट्टी पर जो ब्लू कलर के जो कलर डिजाइन की जाती है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, जयपुर की फेमस है, ठीक है, ब्लू पोएट्री जयपुर की फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल के ऊपर सोने की जो मीनाकारी क्या कहलाती है? देखो ऊंट की खाल पर है उस्ता कला है, थेवा कला है, तो ये प्रतापगढ़ की है, प्रताप जी थे तो महान हो। और ये जो है जो बेल्जियम कांच होता है, हरे रंग का बेल्जियम कांच, उसके चारों तरफ वो सोने को मड़ करके आभूषण तैयार किया जाता है, ठीक है। दाबू, अलग अलग जगह के दाबू फेमस है। चिपो का आकोला है ना, याद रखिएगा चित्तौड़। कौन सा कथन अनुचित है? यहां पर खिरणी लकड़ी के खिलौने उदयपुर के, मार्बल की मूर्ति का निर्माण जयपुर में, पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा में, और नक्काशीदार फर्नीचर जोधपुर के। अब इस प्रश्न का उत्तर दो, बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ जी बताइए। वो है वेरी गुड, शाबाश। डी ऑप्शन, डी का बाड़मेर होगा। नक्काशीदार फर्नीचर, एकदम डिजाइन करियोडो फर्नीचर जो बाड़मेर फेमस है, बाड़मेर फेमस है, जोधपुर को नहीं। पावरलूम कपड़ा बालोतरा, मार्बल मूर्ति जयपुर है, खिरणी लकड़ी के खिलौने आपके उदयपुर। कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कावड़ के लिए मांगीलाल जी मिस्त्री जो चित्तौड़गढ़ बस्सी के फेमस है। राजस्थान की जो हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम है, हाँ, अनुचित मतलब है गलत, कौन सा ये है, अनुचित का मतलब गलत होता है। अब कह रहा है कि राजस्थान की जितने भी हैंडीक्राफ्ट की जो वस्तु है ना, उनको राजस्थान लघु उद्योग निगम है, वो कौन सा टैग लगा करके बेचता है, किस नाम से, किसके नाम से व्यापार करता है? राजस्थली के नाम से। लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं अब आपके स्टार्ट हो रही है। तैयार रहना सभी साथी फटाफट, ठीक है। लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं में से यह पूछा जाएगा इस संस्था की स्थापना कब हुई, सेंटर कहां पर है, क्या उद्देश्य है, इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। बड़ा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान वित्त निगम, पटवारी को दे चुके हैं तो वीडियो उसका भाई है। राजस्थान वित्त निगम पटवारी वाला पेपर है अपना जो है ना, 2 महीने पहले आपने जो दिया था अगस्त में, वो एक बार देख लेना आज, ठीक है, कैसा था। अपनी अपनी पारी का, कल का डर भग जाएगा पूरा ही। राजस्थान वित्त निगम यानी RFC, इसकी स्थापना 1955 में की गई, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में। वित्त निगम की स्थापना 1955 के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की जो शाख यानी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकमात्र संस्था कौन सी है? जो आपके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है, नाबार्ड, इसीलिए तो बनाया गया था 1982 के अंदर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको का गठन कब किया गया था? यह पूछ रहा है, रिको का गठन कब किया गया? अब रिको स्वतंत्र इकाई के रूप में कब आया अस्तित्व में? अरे होम साइंस वाले बच्चे, आज सबकी क्लास लूंगा, नवंबर पूरा ऑल बैच होम साइंस। उसके बाद में आप आगामी जो आपके सब इंस्पेक्टर हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, क्यों टेंशन लेते हो? अभी वीडियो वालों को तो विदा करने दो, थोड़ा मेरा फर्ज है इनको पढ़ाना। सबकी क्लास ऐप में आज से लग जाएगी, आज दोपहर के बाद में, ठीक है। आ जाओ। रिको की स्थापना है वो आपके कब की गई थी? 1969 के अंदर इसकी गठन 1969 में किया गया था, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व, यह अच्छा प्रश्न है। और कभी ऑप्शन में अगर आपके यहां पर 1969 अगर नहीं हो तो 1980 करना है,
1980 स्वतंत्र अस्तित्व। किससे अलग होकर के, ये आपको लिखना है। आगे हम इसके संबंध में भी पढ़ेंगे।